वही वायु है, वही जल, वही अग्नि, वही तरल, वही सर्वत्र है, वो जगदम्बा है। कहा कि उनकी तपस्या करो। जब कहे तो उनके तपस्या में लीन हो गए माता, और जब लीन हुए तो ऐसा तपस्या किए कि 10,000 वर्ष बीत गए, अभी तक से माता के एक झलक नहीं मिले, एक झलक। अब बहुत जन माता मन तो थे कि हमर तो माता प्रकट हो जाते, हमन तो माता के दर्शन करते। माता के दर्शन कर पाना बहुत विचित्र बात है, क्योंकि वो जो निराकार स्वरूपनी मां जगदम्बा है, ओकर दर्शन नहीं कर पाए। हाँ, मां के और सखी सहेली होते योगनी जोगनी, ओकर दर्शन हो जाते। तो कहे कि वो निरंकार परमेश्वरी सर्वश्रेष्ठ। कहे कि आज आदि शक्ति मां भवानी निरंकार स्वरूप में प्रकट हुए, और जब निरंकार स्वरूप में प्रकट हुए तो ज्योति के स्वरूप में प्रकट हुए, और ज्योति के स्वरूप में प्रकट हुए तो चरणों को प्रणाम किया गया। प्रेम से बोले ज्वाला मैया के जय, दंतेश्वरी मैया के जय, जय जय भवानी। ज्वाला के रूप में मां प्रकट हुए, ज्वाला के रूप में प्रकट हुए तो दक्ष प्रजापति प्रणाम किए। अच्छा, ये बताओ, चैत्र नवरात्र में कलश जलवाते हो, जोत जलवाते हैं ना, घर घर में, बहुत से घर में जोत जलता है। वो जोत क्यों जलाया जाता है? कभी विचार मन में आया? जोत क्यों जलाया जाता है? चैत्र नवरात्रि में जोत जलाया जाता है, कुंवार नवरात्रि में दुर्गा बैठा है। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है। चैत्र नवरात्रि को महानवरात्रि कहा गया है, सबसे महानवरात्रि चैत्र नवरात्रि। क्यों? क्योंकि चैत्र नवरात्रि में निरंकार परमेश्वरी को सुंदर पूजन किया जाता है, भजा जाता है। निरंकार परमेश्वर जिसका कोई आकार नहीं, जो सत्य स्वरूप। ज्योति जो है ना, कलश, वो निरंकार परमेश्वरी के ही स्वरूप है। और ज्योति कलश इसलिए जलाया जाता है क्योंकि निरंकार परमेश्वरी का पूजन हो, उस जगदम्बा का पूजन। चैत्र नवरात्रि में निरंकार परमेश्वरी को पूजा जाता है। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मां, आप निरंकार परमेश्वरी के रूप में आए हो, हे जगदम्बा, आकार को धारण करो और मुझे दर्शन देकर के तृप्त कर दो भवानी, तृप्त कर दो। आज जब कहे तो आज मां भवानी निरंकार स्वरूप को त्याग सुंदर स्वरूप को धारण कर लिए। कहा कि बड़े बड़े दिव्य केस है, स्वर्ण मुकुट को मां भवानी धारण किए हैं। कहा कि माथ में सुंदर लाली की बिंदिया लगे हैं, आंख में दिव्य काजल है और स्वर्ण कुंडल पहनी हुई भवानी। आज मुस्कान मानो होंठ में लाली लगी, मुस्कान ऐसा लग रहा है कि कमल के पुष्प जब खिल जाता है, ऐसा मुस्कान दिखाई पड़ रहा है। कहे कि लाली लाली रंग के वस्त्र को धारण की है, सोने चांदी के हार को पहनी है, पायल है दिव्य मां के चरणों में, महूर लगे, सिंह में सवार, 8 भुजाओं वाली, 8 भुजा में अस्त्र शस्त्र को धारण किए, जगमग 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 सुंदर मां का देह जल रहा है। ये राजा दिव्य स्वरूप को देखे और सुंदर प्रजापति चरणों में प्रणाम किए। प्रेम से दुर्गा मैया के जय, जय जय भवानी। सुंदर चरणों को प्रणाम किए। वरदान मांगा है कि मां वरदान दीजिए। कैसा वरदान? तो कहे कि मां, मेरे पिता का अपमान शिव ने किया है, मैं चाहता हूं कि शिव का भी अपमान। कैसे हो? तो मेरे पिता ने नारी के कारण अपमानित हुए, मैं चाहता हूं कि नारी के कारण शिव भी अपमानित हो, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। जब वरदान मांगे ना तो मां आदि शक्ति भी फटकार लगाई, कही कि मूर्ख, तुझे ज्ञान नहीं है। जिस शिव को तू तुच्छ समझता है ना, वो शिव जगत का मालिक है। अरे उसके शरण के लिए मैं भी तड़पती हूं, तू ऐसा ही चाहता है तो ठीक
मैं तेरे घर में कन्या बन के आती हूँ। अरे दक्ष प्रजापति, मैं शिव को मोहित करने का प्रयास कर सकती हूँ, शिव को मोह नहीं सकती हूँ, प्रयास कर सकती हूँ। कहने लगे कि मैं जब तेरे घर कन्या बन के आ जाऊंगी ना, तो प्रजापति मेरा विवाह किसी से मत कराना, और कराना हो तुम मेरा विवाह शिव से ही करा देना। आज जब कहे कि शिव से ही करा देना, तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि ऋषिगणों, भगवान भोलेनाथ के सुंदर शक्ति स्वरूप मां आदि शक्ति सुंदर जन्म लेने वाली है। दक्ष प्रजापति के घर दिव्य जन्म, और जब जन्म लिए मां आदि शक्ति, तो मां का दिव्य स्वरूप है। कहा कि जिस प्रकार से चंद्रमा शुक्ल पक्ष के बढ़ता है, उसी प्रकार से मां आदि शक्ति के आयु बढ़ने लगे हैं, दिव्य आयु बढ़ने लगे। कहते हैं कि सब के सब सखी बैठे हैं और मां को श्रृंगार कर रहे हैं। अभी अभी मां युवती हुए, कुंवारी दिव्य कुंवारित्व को प्रदान किया भगवान सच्चिदानंद। मां आदि शक्ति उस कौमारी रूप को सुंदर स्वीकार कर ली, प्रभु ने प्रदान किया और मां ने स्वीकार कर लिया। सब के सब सखी बैठे। कहते हैं कि आज मां को सजाया जा रहा है, मां को श्रृंगार किया जा रहा है, तो भाव बनता है बड़ा अद्भुत। आइए भाव को मिल करके गुनगुनाएं। हो मैया फूल गजरा गुथे हो मालिन बर डेरी फूल गजरा। हो मैया फूल गजरा गुथे हो मालिन बर मालिन फूल गजरा। फूल गजरा गुथे हो देवी बर मालिन फूल गजरा। मैया फूल गजरा गुथे हो देवी बर मालिन फूल गजरा। मैया फूल गजरा गुथे हो देवी बर मालिन फूल गजरा। देखो अब्बड़ सरल माता के बचरा गीत है, बहुत सरल। अब कार्यक्रम को याद जाओ ना, तो वो थे कार्यक्रम नहीं आने। मां दंतेश्वरी के चरणों में बैठे हैं, साथ मिल के गावो दाई, साथ मिल के गावो तबे ताना ताही। का कहना है काहिन फूल के अजरव गजरा, काहिन फूल के काहिन फूल के अजरव गजरा, काहिन फूल के काहिन फूल के अजरव गजरा, काहिन फूल के गजरव गजरा, काहिन फूल के काहिन फूल के मात मकुटिया, काहिन फूल के मात मकुटिया तोला हो सिंगार। मैया फूल गजरा गुथे हो देवी बर मालिन फूल गजरा। मैया फूल गजरा गुथे हो देवी बर मालिन फूल गजरा।
एक जन भक्ति की थे काहेन फूल के अजरा वो गजरा काहेन फूल के हार काहेन फूल के माथ मकुटिया 16 हो सिंगार। तो दूसरा भक्ति की थे का फूल मैं बतावा सुन किथे चंपा फूल के अजरा वो गजरा चमेली फूल के हार चंपा फूल के अजरा वो गजरा चमेली फूल के हार चंपा फूल के अजरा वो गजरा चमेली फूल के हार चंपा फूल के अजरा वो गजरा चमेली फूल के हार सेवती फूल के माथ मकुटिया सेवती फूल के माथ मकुटिया 16 हो सिंगार भैया फूल गजरा भूत वो माया बरमाली गजरा भैया फूल गजरा भूत हो माया बरमाली फूल गजरा। आज कहे कि कौन है कहीं इसकी चंपा फूल के अजरा वो गजरा चमेली फूल के हार सेवती फूल के माथ मकुटिया 16 हो सिंगार। अच्छा फिर कौन है माई हम कौन माई ला देवा सकते हैं एक जन कहा कौन माई है उससे बड़ा सुंदर कौन है माई ला अजरा वो गजरा कौन है माई ला कौन है माया अजरा वो गजरा कौन है माया कौने माइला अजरा वो गजरा कौने माइला कौन है माया अजरा वो गजरा कौन है माया कौने माइला हाथ मकुटिया कौने माइला हाथ मकुटिया 16 हो सिंगार भैया फूल गजरा रोते वो माया बरमाली फूल गजरा भैया फूल गजरा रोते वो माया बरमाली फूल गजरा। छोटे माइला सोहे अजरा वो गजरा बड़े माइला सोहे मन सोहे अजरा वो गजरा बड़े मन सोहे छोटे माइला सोहे अजरा वो गजरा बड़े माइला सोहे छोटे मन सोहे अजरा वो गजरा बड़े मन सोहे बड़े माइला सोहे माथ मकुटिया बड़े मन सोहे माथ मकुटिया 16 हो सिंगार भैया फूल गजरा रोते वो माया बरमाली फूल गजरा फूल गजरा रोते वो माया बरमाली फूल गजरा फूल गजरा रोते हो माया बरमाली फूल गजरा मैया फूल गजरा रोते हो माया बरमाली फूल गजरा मैया फूल गजरा रोते हो माया बरमाली फूल गजरा। प्रेम सुन दुर्गा मैया की जय जगदम्बा मैया की जय 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 भवानी। आज आदि शक्ति भवानी के सुंदर श्रृंगार हुए माता बहुत सुंदर श्रृंगार कहे कि सब के सब सखी माँ के अद्भुत श्रृंगार किए श्रृंगार करें ना तो नारद जी महाराज उस स्थान में पधारे हैं आए तो नारद जी महाराज से पूछे हैं कि महाराज यह देवी तो अद्भुत है। नारद जी महाराज कहे कि देवी अद्भुत है ये तो साक्षात आदि स्वरूपनी है। कहे कि आदि स्वरूपनी शिव के लिए जन्मी है आज इसे मार्गदर्शन देना चाहिए तो साधु मार्गदर्शन देने वाले होते हैं ना शिक्षा शिक्षा प्रदान करना शिक्षा देते हैं माता साधु शिक्षा
दो प्रकार के आज के समय में शिक्षा है, दो प्रकार के, बड़ा ध्यान से सुनो दाई। हाँ, इति तिति गुठियात हो नहीं, तेन मन वो तिक मन हम बीच के मला कहा था, इति तिति गुठियात हो, तेन मन ध्यान दे हुए। कहते कि दो प्रकार की शिक्षा होते, एक प्रकार की शिक्षा जिन लड़का मन स्कूल में पढ़ा थे ना, तेन एक प्रकार की शिक्षा, और दूसरा प्रकार की शिक्षा तू मन बड़े लड़का मन एमर के स्कूल में पढ़ा था ना, तेन दूसरा प्रकार की शिक्षा। वहां का लड़का मन अक्षर के ज्ञान और विज्ञान के ज्ञान लली, और आप सब मन व्यवहार के ज्ञान और परमात्मा के ज्ञान लेवत, इस संसार के बात के ज्ञान लेवत, ओमन संसार के ज्ञान लली और तुम संसार के बात के ज्ञान लेवत। तो एक ज्ञान है तो ठीक है, संसार के ज्ञान है। आज के समय में भगवान की कृपा से मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बहुत से परमात्मा के जिन कथा है, गुणगान है, यह मनुष्य मन कर पहुंचा जाता है नहीं। यदि हमरे जिन कथा है ना, अन्य अन्य जगह देवी के गुणगान कथा चलते, यह आज के एक कैमरा में मोबाइल में चलते, तो मोबाइल में हमार नाम लिख दो ना कि आचार्य चंद्र गोस्वामी, जैसे कहूँ मोबाइल में कह दो तो हमारे चैनल आ जाए, आवाज ही तो वाला सब्सक्राइब कर लो, तब फिर रोज के रोज कथा आई, और देवी कथा लाइव लिखू ना, तब बोले देवी के कथा हमार आप मल्ला सुने के सुंदर सौभाग्य मिल जाए। मोबाइल में ऐसे सर्च मार हमार नाम लिख के, नहीं तो देवी कथा लाइव। तो आज के समय में ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है तो मोबाइल और टीवी के माध्यम से मिल जाता है, बहुत जरूरी है ज्ञान। ओकर साथ साथ ये जो स्कूली ज्ञान है ना, वो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। कहूं स्कूली ज्ञान नहीं मिले है ना, तना बहुत कल्लई है, भारी कल्लई। संत समाज एक बहुत सुंदर कथा के थे, एक कथा के माध्यम से बताता कि स्कूली ज्ञान के कतका बड़ा महत्व है। आज के समय में कहूं पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़े मन थे तो कतका बड़ा महत्व है, तेन एक कथा के माध्यम से मालूम पड़े। हाँ, बड़ा ध्यान से सुनो, समझने योग्य कथा है। औ हमन ना तुमन ना पढ़े हुआ तो नहीं पढ़े हुआ, लेकिन अपन लइका मन ला एक स्तर तक पढ़ाए के पूरा पूरा कोशिश करो। नहीं पढ़ा थे तो जबरन पढ़ाए की कोशिश करो, कम से कम मैट्रिक पास हो जाए, कम से कम आज के में तो मैट्रिक नहीं कॉलेज के लिस्ट हो गए, आपके हो जाए तेने बहुत। तो संत समाज के थे एक ठन गांव है इसके, और गांव में नहीं सुंदर जोड़ी बिहाव हुई, तब बिहाव हुई ना, तो एक जोड़ी है घूमे बर गए, काकर घर सगा सगा घर जाते घूमे बर, तो कहते कि अपन सगा घर घूमे बर गए, तो नवा 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 दोनों के बिहाव हुए, एक जन सगा मेहमान बन के आए ना, जिन सगा घर ओकरो बिहाव है और एकरो बिहाव है नहीं। तब पहली के जमाना बड़ा खतरनाक रहा, कैसे लड़का हो नहीं रहा है और लड़का बिहाव कर रहे, पहली के समझा था, लड़का हो नहीं रहा है और लड़का बिहाव पहली हो जाए, कामा पेटे में हो जाए, हो पेट में बिहाव हो जाए, पहली मंगई जाए कहीं वो देखई थे कहीं तो छोड़, वो पेटे में लड़का बिहाव हो जाए, तो तो लड़की हो ही सगा अम्मो लड़का हो, हाँ तो फिर दोनों को बिहाव हो, ऐसे पहले चला है। और दोनों को लड़की लड़कियों के तो बात अलग है भाई, लेकिन ऐसे कहूं तो लड़का मोर लड़की, हाँ तो फिर बिहाव हो पक्का, तब कौन बोला थोड़ा जाना था, कौन कहते दाई आज सगा सगा घर गए, और सगा सगा घर गए ना, तो ऐसे बात चढ़ गए कि देखते व्यवहार ला, एक जन सगा के व्यवहार ला देखिए, इसकी भारी सुंदर व्यवहार है जी, तो कहते कि सगा अभी अभी हमार बिहाव हो है, तब बिहाव हो तो लोग लड़का हो ही ना, तो एक ठा बात के थन कि हमर कहूं नोनी हो गए और तुहार बाबू हो गए, तो सुंदर बिहाव कर लेते, और तुहार नोनी हो गए हमर बाबू हो गए, ऐसे दोनों के दोनों गुठियाई, और गुठिया के दोनों के धर्म पत्नी आज गर्भ धारण कर ली, दोनों के गोसाई जब गर्भ धारण करिस ना, तब भगवान की ऐसे कृपा हो इसके कि एक जन सगा बन के आए से
तेकर लड़की हो इसके और जेंस जेकर घर सगा बन के आयरिस में घर में तेकर लड़का हो ऐसे कृपा हुई तो कहते कि आज जन लड़का हो है ना ए लड़का ला पढ़ाई लिखाए बर कहते कि रायपुर भेज दिस। कहां? रायपुर भेज दिस पढ़ाई लिखाए। पहली लड़का जात ला पढ़ावे लिखावे दाई माई मल्ला कोई पढ़ाना लिखा चूल्हा फूकना है कहा है पहले तब पढ़ाई लिखाई नहीं एक को एक अक्षर भी नहीं पढ़े रहा है पहले दाई सनहीन मन दाई मन बहुत जन पढ़े बहुत जन नहीं पढ़े तो ज्यादातर तो पढ़े नहीं रहा दाई तो लड़का है तो बोला पढ़ाए बर भेज दी तब पढ़ाए बर भेजी तब पहली नौकरी खोजे बर पहली नौकरी लगाए बर मन के मतलब खोजे बर आवे के हम तो नहीं जाना मन तो अभी लेकर लेके सियान में बताते कि पहली नहीं नौकरी बर नहीं मनखे खोजे बर आवे अब मनखे मन नौकरी खोजे बर जाते जमाना बदल के तब पढ़े लिखे है तब पढ़े लिखे है तो बड़े जन साहब बना दी कौन सरकारी नौकरी मिल गई बड़े साहब पढ़े लिखे थे कि बहुत साल बीत गए शहर में आज ओकर दाई दादा वाला चिट्ठी भेजते और कहते कि बेटा गांव आ जाते रे तो बिहाव करबो के थे तो बेटा ला कुछ मालूम नहीं है दाई फट ले गांव पहुंचिस ना तब बेटा है कहते कि दाई तुमन बिहाव करबो के था वो तो चला फिर लड़की देखे बढ़िया तो लड़की देख चुके हैं ना कब के भाई तो कहते कि जब कहते पेट में रहे ना तब के देख चुके हैं या ये तो बड़ा भोर है कैसे तो पढ़े लिखे आदमी वो कहा थे भाई जब तक देखूं नहीं तब तक बिहार नहीं करूं अब कैसे ना कैसे मैं तो गोरिया हूं अब वो कहूं फर्क खा गया है मैं दूध हो गया चाय पत्ती वो हो गया तो फर्क नहीं खा जाए ते कल दाई ऐसे नहीं बनाए ता ओकर दाई के थे कि एक घोट देख तो ले कैसने है तेला एक घोट देख लेगा देख एक घोट देख ले तो कहिस ना तो आज ओकर लेका मान ली ठीक है दाई एक घोट देखो तो जाके देखिस ना तो सुंदरी है दाई भारी सुंदर है भलू जावे गोबर पीने पर लेकिन भारी एक के हम मान के कौन वो साहब हा एक के हम मान के कहिस कि बिहार करहूं तो एकरे कर दाई तो ठीक है बेटा कहते कि आज चट मंगनी पट बिहाव हो चट मंगनी पट बिहाव नौकरी है ज्यादा दिन छुट्टी नहीं मिली बड़े साहब ज्यादा दिन छुट्टी सब काम संभालना ज्यादा दिन को छुट्टी नहीं मिली बपरा कहते चट मंगनी पट बिहाव हो गए और ओकर दाई दादा कहते कि बेटा ये देखा हमन पाप ला उतार टरेन अब भाई के गंगा नहाट रेन अब लेक जा भैया तोला आओ तोला लेक जा अब हम अपन जीवन ला जीवो जैसे जीवो कहते कि साहब अपन गोसाइन ला धरिस और धर के लेके दाई ले गए साहब सुंदर अपन ऑफिस जातिस ऑफिस जाके 4 चक्का गाड़ी में घर आतिस फिर घर ले 4 चक्का गाड़ी में ऑफिस जातिस एक दिन के बाद है कि अपन अपन जतका भी ओकर चेला रहा है साहब के जतका भी कर्मचारी रहा है ना सब ल धर के अपन घर में चाय पिया बोले साहब भी बड़े तो चलो भाई आओ भाई आज हमारे घर चाय पी लो ठेकेदार है मिस्त्री मला धर के नहीं लाते तो इसने तो कहते कि आज वाला चाय पियाबल लाइस तो चाय पियाबल लाइस ना तो अपन गोसाइन के एक ठा रूप ला देखिस कैसे रूप तो चाय बांटा थे नहीं तो ये जतका कर्मचारी रहा सब हिंदी में गुठियावा सबके सब हिंदी में गुठियावा एकर घर वाली ने पूछा कैसे भाभी तुम्हारा क्या नाम है कौन से गांव से हो तो ये बतावे मोर नाम पर्यटन मैं फलाना गांव के एकर छत्तीसगढ़ ही उकर हिंदी तब एला समझ में आई इसकी अरे ये तो बिल्कुल अनपढ़ है एला ना पढ़े लाए ना लिखे लाए एला हिंदी गुठिया नहीं आए कि ये पट छत्तीसगढ़ ही ने कही ये तो बड़ा बड़ा बात है आज वो साहब जान डर जाए कि मोर घर वाली पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल अनपढ़ है ये बात ला जा
तो दूसरा दिन ले नहीं है वो साहब अपन कर्मचारी मतलब घर में लाबे ना करत लाबे नहीं करिस औ कही सुनवो कही तेहा रोज बाजार जावत कहिस ना बात के बाद तोला बाजारों नहीं जाना है कहिस काबर तेनी जहां जावे तिहा मोर हासी करवावे तोला कुछ ख्याल नहीं आवे कहिस हिंदी बिल्कुल गोबर कचरा बुद्धि भरे है कहिस यही बिने बार जावत कहिस तो बिचारी नहीं है तरस खा ले भारी कल्प है भारी कल्प त देख अशिक्षा कतका अपमान देते एक कथा शिक्षा देवत ना अशिक्षा कतका अपमान देवत भारी बड़ा अपमान देवत ओकर जी कल्पत हो नारी ऐसे कोनो कहा थे तो कतका बड़ा अपमान लागत हो नारी त संत समाज के थे कि आज ये साहब बोला रोज रात बिकाल वह किसनो समय रहा है ओगला दंदोरा दाई कि ते पढ़े नहीं आज लिखे नहीं आज अनपढ़ है कमार है ऐसे दंदोरा है तर रोए बकरी सुसक सुसक न कोनो अड़ोसी न पड़ोसी कहूं जाना नहीं घरे में रहना एक दिन के बाद के थे उस साहब के मेन कर्मचारी रहा है वो कर्मचारी है वो साहब ला अपन बड़े भाई बरोबर माने त कर्मचारी के बिहाव होना है कहिस अब बिहाव होना है कहिस ना तो कहते कि आज वो कर्मचारी है वो साहब लगे थे कि भैया अरे तो बिहाम कैसे नहीं आऊं तो वो कर्मचारी कहते कि भैया ते आबे ते नाबे साथ में भौजियो लाबे आओ कहूं भौजी नहीं लाए हां ते आबे बस आबे मत अकेला कहूं आए तो नहीं जमा भौजी धर के आगे ये साहब के मती हनी गरम हो गए एक भौजी कहूं ले गए और वहां बिहाव हुआ थे रंग रंग के मनखे आई और कहूं ये पूछा थे कौन अत्ते साहब के तो ये हा फिर आंख बाएं कर ये तो कुछ ख्याल नहीं आवा हिंदी मरना है बड़ा तो आज वो साहब लज्जा के मारे सोच विचार में पड़ गए तो रात करनी बग्याय आई साहब बग्याय आई नहीं था ओकर घर वाली जेने नहीं साहिबा और रामगढ़ के बपरिया रखे रहा है थे कि सुनवो रामथज गढ़थक बने लेकिन नहीं पढ़े नहीं फिर तानवर टेचा मार तो कहते साहब का बात है भारी गुस्सा है तो कहते कि सुन काली रात कर हमला जाना है बिहार में अब काली रात का जाना है तो ये काय बिहाव है साहब के हमर को 3 दिन ले मना थे बिहार तुम्हारे एक के दिन के पार्टी है बड़े बड़े मनखे के तो एक के दिन में चट मंगनी पट बिहाव तो कहिस कि साहब एक आय बिहाय रहा कहो बिहाय ते सुन मोर बात का वहां जाबे ना तो चुपे रहिबे कहिस एक बोली मत बोलबे नहीं तो फिर जानथस नहीं कहिस हो एक बोली मत बोलबे औ बोलबे त कोनो तोला पूछी ते कौन साहब के त बस अतके कहिबे कि मैं ले बोल तो मैं कहे सही बात चेतावे बता बतावे बोल कौन के ही था मैं साहब के वाइफ हूं साहब मेरे हस्बैंड है बोला सीखो पढ़े नहीं है अब पढ़े नहीं है तो इसने गति है तो वो नहीं एला मंत्र बना दी रांधा थे दिखोआ थे मैं साहब के वाइफ हूँ हस्बैंड है वाइफ हूँ ऐसे चला था खोते खो पसावा थे भात ला मैं साहब के वाइफ हूँ साहब मेरे हस्बैंड भुला देगा अपने हस्बैंड के वही वाइफ अरे गड़बड़ हो होती होकर भात सुखा के साग सुखा के भुला जाए अपने का कहते रात हमने सुता थे दाई वो ऐसने चरटा थे मैं साहब के वाइफ हूँ वो मेरे हस्बैंड है वाइफ हूँ हस्बैंड है साहब वाला चमकाई सुन के इसको सुते नहीं आज के नहीं तो काली तो जाली से हो चुप पे सुत ऐसी की जैसे चमकाइस नहीं है तो वो सूद गए और सूद गए भैया नींद पड़ गए तो नींद में बर्राइल घलिस मैं साहब के वाइफ हूँ वो मेरे हस्बैंड है हिंदी बर्राइल दिन भर हुई गुरना बाछी बर्राही नहीं कहते दाई बिहन्ना होई त साहब ड्यूटी की इसके थे कि ओकर कर्मचारी बिहार के तैयारी चलत है और तैयारी चलत है तो आज ये साहब अपन घर वाली ला
चता दे रहा है कि सांझ का नाहू तैयार रेबे और तैयार रेबे नहीं तो तैयार रेबे ततेहा सुंदर लुगरा पहन के तैयार रेबे हाँ 16 सिंगार धारण करके तैयार रेबे ओकर घरवाली उसने तैयार सांझ होइस तो गाड़ी में बैठा लीस गाड़ी में बैठा ली तो कहते कि तोला का बोले हो तोला सुरता ही नहीं हाँ सुरता है साहब नहीं गुठियाऊं साहब पहले ककरो करा नहीं गुठियाऊं बेचारी नहीं चिड़ई बरोबर चुप ले बैठ के दाई और का करबे अपन साहब करा बैठ के 4 चक्का गाड़ी में निकल गए बिहार माने कहते कि जब बिहार माने बरगिस ना तब सुंदर साहब के स्वागत हुआ थे सबके सब चंदन टीका लगा के गुलाल लगा के हार पहना के साहब के स्वागत करिस और स्वागत करिस साहब के त साहिबा के लोग स्वागत करिस ओकर जी है नहीं छटाक भर हो गए साहिबा के किथे भारी मन के है साहब मुला भारी डर लागत है ये माई लोग इन मला देखता ते माई लोग इन मन तो भारी चक 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 लुगरा पहने भारी डर लागते महाराज आज पढ़े लिखे नहीं है देखा था ऐसने स्थिति होतो कहूं आज के शिक्षा कहूं लइका मन नहीं तो नहीं तब भविष्य में इसने स्थिति हो कहते कि साहब और साहिबा बैठी इस कुर्सी में और बैठी इस कुर्सी में ना त साहब साहिबा लगे थे हिच तिरच में बैठे रही मोकरा कोनो पूछी त नहीं बताऊं तोला बताए की जरूरत नहीं है कुछ मत केबे चुप कले चुप बैठे रही त साहब और साहिबा बैठे मंच में चढ़ी दुल्हा राजा और दुल्हा राजा माइक धर ली सो माइक धर के कहते कि सुनो हमारे साहब आए हैं साहब को 2 शब्द बोलने के लिए मंच में बुलाया जाता है कि साहब के टोटा सुखा गए अब कैसे किया जाए अब इला तो लेगे नहीं सको संग में ये थर-थर कांप जही मंच में से ता हाथ जोड़ा से साहब ए भैया नहीं लागेगा मत बुला भैया मत बुला तो भौजी कर बैठे नहीं नहीं भैया आपको आना होगा साहब आपको आना होगा 2 शब्द बोलेंगे आप मंच में क्या करे साहब सबके सामने में कई परी साहब के थे कि 1 मिनट नहीं लागे टपले के हूं और टपले आप चुप कले चुप बैठे रही अपन घर वाली छोड़ी दाई औ पड़ांग ले चढ़ के मंच में धरिस माई अब इति बोले चालू कर दी तब बड़े बड़े ओकले बड़े साहब बैठे कैसे टपले बोल के चल दी तब बोले चालू कर दी इति 4 जन माई लोग इन मन देखत रहा है कब इति साहब भागी कब हमर मैडम करा मिलबो के ओ मन ताक में लगे रहे कहते कि चारों घेर ली सोला घेरिस ते का टोटा सुखा के जी छठाक पर हो देखा थे फोटो का पूछी भगवान एकर जी थर्रागे त चारों मैडम मन के थे कि मैडम साहब तो कभी नहीं बताए हैं हमको क्या शादी हो गया है करके सच बताना मैडम आप हमारे साहब के कौन हैं पूछ दिस नहीं तब ओकर दिमाग में फिर बात घूमे धल बोल कहते कि मैं आपके साहब के पाइप हूं और तुम्हारे साहब हेड पंप है के जा भुला गए वो तेरा वो साहब आगे खरीद देगा चल पे लेके घर के ले गए ओहो घर के ले गए अब पूरिया मौका का हाल हुई दाई जानी बेचारी पाइप फूके दी दाई देखा था अरे वाइट वो पाइप नहीं ऐसे होते शिक्षा नहीं है तो भारी खतरनाक जीवन आज की शिक्षा भारी जरूरी है भारी देखा था कम हंसी है अब इसने सही वो मनखे कर हो तो कतका पान लागी मनखे ला जन समाज के थे आज के शिक्षा बहुत आवश्यक है कि थे कि सुंदर माता सती शिक्षा को धारण किए जाने कि मेरा पति कौन तो मेरा पति परमेश्वर भगवान भोलेनाथ होंगे शिक्षा दीक्षा चरणों को प्रणाम कर रहे आइए श्री भोलेनाथ के चरण कमलों को हम सब प्रणाम करें माँ के साथ प्रणाम प्रेम से शंकर भगवान की जय हर हर महादेव शंभो शंकर भगवान की जय
भक्तों की है मन में शिवाला। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हरि बोल। दुश्मन मेरा मन रेल पतरी, दुश्मन मेरा मन रेल पतरी, जीवन भी अर्पण कर दो। शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सभी तालियों के साथ जय हो। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है पार, तेरी पूजा ही मेरे जीवन का। धूल तेरे चरणों की लेकर, धूल तेरे चरणों की लेकर, जीवन को साकार किया। शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना कुछ और जानो ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की प्यार दे तू मुझे ज्ञान दे, सिर्फ सबसे करो ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, तूने दिया निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। दुश्मन मेरा मन बेलपत्री, दुश्मन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। प्रेम सुन शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। आज कहे
कि मां आदि शक्ति शिव की तपस्या की, शिव को सुंदर भजे, शिव को भजे। तो कहे कि आज भगवान श्री भोलेनाथ प्रसन्न चित्त हुए, आनंद चित्त हुए। कहे कि भगवान सुंदर प्रकट हुए और देवी आदि शक्ति को दरस दिए हैं। भगवान के वह दिव्य स्वरूप मोहिनी मूर्ति को देख करके माता रानी बड़ी प्रसन्न हो और कहे कि मेरा पति तो यही है। कहे व्यास जी महाराज कि आज दक्ष को पता चले कि मेरी कन्या शिव से प्रेम करती है, उस शिव से जो कैलाश में रहता है। कहा कि ना उनका घर है ना द्वार, अरे वो जटाओं को बांधा है, सदा वो भभूति का तिलक लगाता है। और कहा कि वो भूत प्रेत पिशाच राक्षस बैतालों के साथ रहता है, वो तो कपड़ा तक नहीं पहनता, निर्वस्त्र रहता है, वो कपड़ा तक नहीं पहनता, उससे विवाह करना चाहता है। सत बात है माता, कोई भी अपने बेटी को वैसे पुरुष को देंगे? पूछता हूं मैं आपसे, जिसका ना घर है ना द्वार है, ना तो वो सही से कपड़ा पहनता है। जोगी बाबा है, कोई देगा? जोगी बाबा। लेकिन भीतर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर के समान भीतर गौर है, करुणा के अवतार है, संसार उसी का है। और कहे कि वो भुजंग को पहनता है, भली भुजंग को पहनता है, भीतर तो आनंद भरा है। इस शिक्षा है। बाहर स्थिति कैसे भी हो, अगर इंसान सही हो जाए ना तो अपनी कन्या को देने में कोई हर्ज ना हो। इस शिक्षा है। आदमी को पहले जाए, नहीं तो राजा रावण जैसा धनवान होगा, लेकिन रावण तो रावण होगा, सीता का हरण ही करेगा। आज कहे कि मां जगदंबा उनसे विवाह करना चाहती थी। राजा प्रजापति दक्ष आयोजन रखे, स्वयंवर रखे, सबके सब देवता को बुलाए, सबके सब देवता को बुलाए, लेकिन महादेव को नहीं बुलाए। और महादेव के पुतला बना करके आज ये राजा प्रजापति सुंदर द्वार में रख दिए। व्यास नारायण भगवान कहे कि माता रानी हार माला लेकर के निकल गए। इस आशा से निकले थे कि मेरा शिव आया होगा, उसके हाथ में जटा होगा, सुंदर दिव्य जटा को धारण करे, हाथ में दिव्य त्रिशूल को धारण किए, मस्तक में त्रिपुंड लगाया होगा, दिव्य रूप होगा उसका, मेरा शिव आया होगा। ये आशा लगा करके पुष्पमाला लेकर के निकले। जब निकले ना तो देखते हैं कि चंद्र देवता है, सूर्य है, वरुण है, यमराज है, शनि है, बड़े बड़े देवता आए हैं, बड़े बड़े ऋषि आए हैं, मुनि आए हैं, लेकिन शिव शंकर नहीं आया है। आज ब्रह्मा को देखे, विष्णु को देखे, इंद्र आदि देवता को देखे, लेकिन भोलेनाथ को नहीं देखे। अपने सखी से पूछती है, अरे सखी क्या वो जटाधारी को देखा है? अरे सखी वो चंद्रशेखर को देखा है, जिसके जटा में अर्ध चंद्रमा है, उसे तूने देखा है? कहा कि जो गले में मुंड की माला पहनता है, क्या उसे तूने देखा है? सर्वधारी को देखा, भभूति लगाता है मेरा शिव, तूने उनसे देखा? सखियां कहती है कि उसका दर्शन न हुआ। एक सखी कहती है कि सुनो रे सखी, मैंने देखा है, द्वार में उनका पुतला खड़ा है, हाथ में त्रिशूल है, मस्तक में त्रिपुंड चंदन, जटा को धारण किया, मस्तक ललाहित चंद्रमा से हो रहा, दिव्य सुशोभित हो रहा, लेकिन उसका पुतला है वो नहीं। आज जब कहे ना माता सती पुष्प की माला को पकड़ी और पकड़ करके सब देवी सभी देवताओं को देखते हुए, राक्षसों और यक्ष गंधर्व को देखते हुए द्वार से बाहर निकल गए। राजा दक्ष प्रजापति
देखते रह गए। कहे कि आज माता सती भगवान शिव के गले में पुष्पमाला डाल दिए और पुतला में जब पुष्पमाला डाले तो भगवान आशुतोष प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सती को पत्नी स्वरूप स्वीकार किया। प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। आज जय जयकार व्यास नारायण भगवान कहे कि दोनों के विवाह हो गए माता। दोनों के जब मंगल विवाह हुए ना, दोनों के दोनों कैलाश में चले आए। कैलाश में आए तो एक दो क्या आज 6 मास बीत गए और 6 मास बीते तो 6 महीने के बाद ना एक कन्या को अपने माँ और पिता के घर याद आने लगता है। कहा कि याद आने लगे। जब याद आने लगे तो माता सती जल भरण हो गई थी। माता जल भर रही थी तो आकाश में विमान चल रहे थे। माता विमान को देखी तो विमान में उनकी बहन बैठ के जा रही थी, नाम रोहिणी के। रोहिणी से माता पूछती है, अरे रोहिणी सत्य बताना तू जा कहां रही है? तो रोहिणी कहती है कि बहन मैं पिता के यज्ञ में जा रही हूं। क्या तुझे आमंत्रण नहीं मिला है? पिता के यज्ञ का आमंत्रण नहीं मिला? तो कहे कि आमंत्रण तो मुझे नहीं मिला, मेरे पति परमेश्वर जानते हैं। आज माता सती लौट के आए और अब भगवान भोलेनाथ से कहे कि प्रभु सत्य बताना क्या आपको आमंत्रण मिला है? तो भोलेनाथ कहे कि आमंत्रण नहीं मिला। और जब आमंत्रण नहीं मिले हैं तो देवी जिस स्थान में आमंत्रण नहीं मिल रहा है उस स्थान में नहीं जाना चाहिए। आमंत्रण नहीं मिले ना उस स्थान में नहीं जाना चाहिए। ये बात बड़े ध्यान से सुनने योग्य ज्ञान से युक्त यह कथा है। कहते हैं माता सती कि भगवान आपने तो कहा था 3 स्थान में बिना आमंत्रण के जाना चाहिए। पहला स्थान माता पिता के घर। बेटी को चाहिए माता पिता के घर बिना आमंत्रण के जाने का पूरा पूरा आदेश। बेटी अगर बिहाव होकर के चली गई है ना तो माता पिता के घर जाने के लिए ना माता कोई आमंत्रण कर सकता है। हाँ। बिल्कुल आप लोग चिंता मत किया करो, अगर विवाह के कार्ड नहीं मिले हैं ना चले जाएगा। कैसे हैं? नहीं जाते हो? अच्छा नहीं भेजते हैं। अच्छा यही बात है ना। कहे कि बिना आमंत्रण के 3 स्थान में जाना चाहिए। माता सती भगवान शंकर को ज्ञान दे रही है। आपने कहा बिना आमंत्रण के ये 3 स्थान में जाने का आदेश आपने दिया था। पहला माता पिता के घर और दूसरा आपने कहा था कि गुरु के घर बिना आमंत्रण के जाना चाहिए। गुरु के घर भोलेनाथ आपने कहा था कि आप परमात्मा के घर मनुष्य को बिना आमंत्रण के आना चाहिए। यहां जब आए हैं ना तो कोई आमंत्रण के आवश्यकता नहीं है। मां के चरण में आए हैं तो कोई आमंत्रण कर सकता। भोलेनाथ कहे कि सती तुम सत्य कहती हो। 3 स्थान में बिना आमंत्रण के जाना चाहिए, लेकिन कब? जब एक पुत्री अपने माँ बाप के प्रति प्रेम भाव को धारण करी हो तब बिना आमंत्रण के उस पुत्री को जाना चाहिए, है ना? और अगर वो कन्या अपने माँ बाप से लड़ झगड़ करके आई, अपने माँ बाप से वो कन्या लड़ झगड़ के आई, धन दौलत के लिए लड़ी झगड़ी है, तो क्या वो कन्या को अपने माँ बाप के घर जाने का अधिकार है? नहीं। धन के लिए, धन बड़ी छोटी बात है, संबंध बहुत बड़ा बात है, लेकिन धन बहुत छोटी बात है। भाई संबंध रहे तब तो धन का कोई महत्व। कहा कि हे सती तुमने अपने माँ बाप को आघात दिया है, तुमने दिया है, इसलिए तुम ना जाओ, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपना पैरी मानते हैं, लेकिन सती नहीं मानता। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि सती सुनो,
दूसरा स्थान तुम कहती हो ना गुरु के घर, तो गुरु के प्रति सम्मान हो तभी जाना चाहिए, अन्यथा नहीं जाना चाहिए। और तीसरा मेरा स्थान, हे सती सुनो मेरी बात, अगर कोई मनुष्य मेरी भक्ति करता हो तब जा करके उनको जाने का अधिकार है। अगर वो मनुष्य मेरी भक्ति ना करता हो तो मेरे दरबार में आने का कोई फल उसे नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ, अगर आप देवबलौदा के शिव मंदिर जाएंगे, अगर आपके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति प्रेम भाव होगा तब जाकर के जाने का फल मिलेगा, नहीं तो फिर तो वो पत्थर है। आपका जो मंदिर है ना वो पुरातत्व विभाग में आता है, केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग में आता है, और वहां ऐसा है कि वो सिर्फ पत्थर है उनके लिए, कोई भगवान नहीं। वो केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग के लिए वो पत्थर है, भगवान उनके लिए कोई आस्था नहीं, लेकिन आपके लिए वो भगवान। तो आज श्री व्यास जी महाराज कहे कि यही बात भगवान भोलेनाथ ने सती को समझाए, लेकिन सती नहीं माने तो भगवान भोलेनाथ कहे कि नंदी ले जाओ दक्ष की पुत्री दक्षायनी को दक्ष के घर छोड़ आओ। नंदी बैठाए और बैठा करके दक्ष के घर छोड़ आए। व्यास नारायण भगवान कहते हैं कि जब दक्ष के घर छोड़ आए ना तो द्वार खोला गया, तो यज्ञ प्रारंभ हो गए। यज्ञ चल रहा है तो श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज माता सती जोर जोर से रोने लगी कि जिस कन्या के ना आने से दीप नहीं जलता था, आज वो कन्या के ना आने से यज्ञ हो रहा है। मुझसे कौन सी भूल हो गई? हे पिताश्री, मैंने क्या भूल कर डाला? मैं तो उस पति परमेश्वर से विवाह की हूँ जो जगत का पिता परमेश्वर है। पिताश्री, वो ब्रह्म है, वो शिव परमात्मा है, वो जगत का मालिक है, मैंने उनसे विवाह किया। दक्ष प्रजापति एक नजर नहीं देखे, कहते हैं कि यज्ञ चल रहा है। व्यास नारायण भगवान कहे कि आज सुंदर माता सती ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने ज्ञान दिया कि देवी दक्ष को कोई समझा नहीं सकता। विष्णु के पास गए, विष्णु ने ज्ञान दिया कि दक्ष को कोई नहीं समझा सकता। आज ये दक्ष प्रजापति भगवान शिव के प्रति अब शब्द कहने लगे। जब कहने लगे तो मां सह नहीं पाई। क्यों नहीं सह पाए? जब नारी का पति जब बिल्कुल देव योग्य व्यक्ति होता है ना, तो नारी के मन में अपने पति के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। भगवान भोलेनाथ समझाए थे सती को, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, बिना मंत्रण के मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन नहीं माने, चले गए। व्यास नारायण भगवान कहे कि आज अपने पति को दोषी देखने के लिए माता वहां नहीं गई थी। मां अपने पति के उच्च स्थान को देखने के लिए गई थी, लेकिन वो उच्च स्थान बना नहीं था। भगवान शंकर के लिए स्थान नहीं बने। व्यास नारायण भगवान कहे कि दमांध है घर का, लेकिन स्थान नहीं। कहते हैं कि बहुत जोर से अपमान किए। मां भवानी अपमान न सह पाए, दौड़ने लगी और दौड़ करके यज्ञ कुंड में कूद गई। कूदे यज्ञ कुंड में तो अग्नि बाहर आ गए और अग्नि हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, मां हे करुणा निधान, क्षमा कीजिए, मैं आपको जला नहीं सकता। अगर मैं आपको जलाऊंगा, हे भवानी, भगवान शंकर मुझे जला करके भस्म कर देंगे, क्षमा करना देवी। माता आदि शक्ति कहे कि वाह रे अग्नि, तूने भी मुझे ठग दिया। पिता तो ठगा सो ठगा, तूने भी मुझे ठग दिया। ये देह अब जीने योग्य नहीं। पति का अपमान ये देह सह नहीं सकता। ऐसा पति, शिव जैसा पति हो तो ये देह सह सकता। व्यास नारायण भगवान कहते हैं कि आज मां आदि शक्ति उसी कुंड में खड़ी थी। दक्ष प्रजापति कहता है कि अरे मूर्ख कन्या, तेरा पति मूर्ख और तू भी मूर्ख, अग्नि का अपमान किए। तो आज माता आदि शक्ति 8 भुजा को धारण करके विराट रूप को धारण कर, और दक्ष प्रजापति को कहने लगे कि दक्ष सुन, मैं चाहूं तो तेरे काल बन के तुझे अभी काल में ले लूं,
लेकिन मूर्ख, तूने इस स्तन को जन्म दिया है, इसी कारण तेरा प्राण बच रहा है रे, नहीं तो एक ही क्षण में तेरा प्राण मार देगा। तूने मेरा अपमान किया सो किया, मेरे पति का अपमान किया है, ये देह को मैं जला करके राख कर डालूंगी। आज मां आदि शक्ति स्वयं के तेज से अपने आप को जला करके राख कर डाली, स्वयं का विनाश। हे व्यास जी महाराज, जब जल करके राख हो गए तो भगवान भोलेनाथ रोते हुए उस स्थान में चले आए हैं। आकर के मां भवानी को लिए और बिलपते हुए आज नारी के लिए रोते रोते संसार में भ्रमण करने लगे। श्री व्यास जी महाराज कहे कि सुदर्शन चक्र से श्री नारायण ने उनके अंग को काटे, तो हे राजा जन्मेजय, उसी से सिद्ध पीठ का निर्माण हुआ है। कथा पूछे थे कि शक्ति पीठ का कैसे निर्माण हुआ। व्यास नारायण भगवान बताए कि शक्ति पीठ का निर्माण ऐसे हुआ है। कहा कि आज सती के देह को काटा गया, 108 टुकड़े काटे गए। आप सभी रुद्राक्ष के माला देखे? कौन कौन नहीं देखा? हाथ उठाइए, सब देखे। रुद्राक्ष के माला में 108 दाने के सुंदर लरी होते हैं। वो 108 दाना ही शक्ति का स्वरूप है। 108 संख्या शक्ति का स्वरूप है। व्यास नारायण भगवान कहते हैं कि आज आदि शक्ति मां भवानी के 108 टुकड़े हुए और पूरे संसार में वो टुकड़े बिछड़ गए, पूरा संसार, जिनमें से 52 टुकड़ा हमारे देश में और बाकी जो टुकड़े हैं ना, पूरे अन्य देश के भागों भागों में बिछड़ गए। तो अलग अलग जितने भी सुंदर जनजाति हुए ना, उनको देवी देवता मानते हैं। तो कहते हैं कि 52 शक्तिपीठ का तो पूजा मानव और देवता करते हैं। 52 शक्तिपीठ का पूजा मानव और देवता करते हैं, लेकिन बाकी शक्तिपीठों का पूजा प्रेत और राक्षस करते हैं। आज भी उस शक्तिपीठों का पूजन प्रेत और राक्षस करते हैं। इस प्रकार से सुंदर 108 शक्तिपीठ हुए। आओ राजा जन्मेजय, मैं शक्तिपीठ को गिनाता हूँ, कुछ शक्तिपीठों को तुम्हें कहता हूँ। कहने लगे कि एक शक्तिपीठ हुए जिनका नाम सुनंदा है, जहाँ माँ का नाक गिरा है। प्रेम से बोले सुनंदा मैया के जय जय भवानी। सुनंदा उनका नाम। सुनंदा का भैरव कहे कि क्रोधिस नामक भैरव है। क्रोधिस ये कहाँ है ये मंदिर? तो कहे कि ये मंदिर बांग्लादेश में, हमारे देश में नहीं है, बांग्लादेश में। कहने लगा कि एक देवी का नाम महामाया है, माँ का कंठ गिरा है, उसे महामाया के नाम से जाना गया। इनका मंदिर कहाँ है? तो कहे कि ये कश्मीर में है। इसी प्रकार सुंदर एक मंदिर है जिसे ज्वालामुखी के नाम से जाना गया। ये मंदिर कहाँ है? तो कहा कि ये हिमाचल में है। कहा कि वहां माँ का जीभ गिरा है, माँ के जीभ। व्यास नारायण भगवान कहते हैं कि माँ का एक स्वरूप है जिसे त्रिपुर मालिनी के नाम से जाना गया। ये कहाँ है? तो कहे कि ये पंजाब में स्थित माँ आदि शक्ति का त्रिपुर मालिनी है। इनका भैरव कौन है? तो उनका नाम जलंधर है। श्री व्यास जी महाराज कहे कि एक देवी है जिसे दुर्गा कहा जाता है। दुर्गा कहाँ है? तो कहे कि दुर्गा झारखंड में है और दुर्गा माँ का हृदय स्वरूप है। इनका भैरव कौन है? तो इनका भैरव वैद्यनाथ है। वैद्यनाथ इनका भैरव। तो आप अगर झारखंड जाएंगे ना, बाबा धाम, तो वहां जाएंगे तो बाबा का तो दर्शन करेंगे, सो करेंगे। इससे पहले कहे कि माँ आदि शक्ति का दर्शन कर ले। वहां के जो शक्तिपीठ है ना, उनका दर्शन। कौन कौन गए थे बाबा धाम? बताओ, हाथ उठाओ। गए हो कोई बाबा धाम? आधा तो लज्जा के मारे हाथ नहीं उठे, कोनो नहीं उठा। महाराज हम कैसे उठा दिए? जब गए हो ना, जाना है कहाँ?
अच्छा 15 तारीख के जाना है, वाह वाह वाह, ठीक। तो सबसे पहले शक्तिपीठ के दर्शन कर लो, हैं? शक्तिपीठ माँ दुर्गा के दर्शन कर लो, दुर्गा शक्तिपीठ वहां जाकर के सबसे पहले दर्शन हो जाए, फिर जाकर के वैद्यनाथ के दर्शन करना, शक्ति पाकर के शिव के दर्शन करना। कहे कि इसी प्रकार बिमला नामक देवी है, वहां माँ का नाभि गिरा है, यह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में इनका कौन है? भैरव। तो भगवान जगन्नाथ स्वयं इनके रक्षक है, स्वयं इनके सेवक है, भैरव। व्यास जी महाराज कहे कि माँ का एक शक्तिपीठ है जिसे कामाख्या के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है? तो कहा कि ये असम में है, असम गुवाहाटी में विराजमान है, और सुंदर माँ कामाख्या वहां विराजती है, जिसे कौरू नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरू नगर। वहां माता कामाख्या विराजमान है। कहे कि इसी प्रकार से माँ आदि शक्ति जिसे काली के नाम से जाना गया, और यह माँ का बायां पैर है। ये कहाँ है? तो कहा कि ये कलकत्ता में विराजमान है, कलकत्ता के काली माई। प्रेम से बोले काली मैया के जय। पुष्कर में माँ का सुंदर दिव्य स्वरूप है, जिसे गायत्री के नाम से जाना जाता है। ये माँ का मणि बंद है, और इनका जो भैरव है उसे सर्वानंद कहते हैं। प्रेम से गायत्री मैया के जय। आज सब के सब शक्ति पीठों के गुणगान करने लगे। आइए हम भी श्री शक्ति पीठ के चरण कमलों को प्रणाम करें, माँ को प्रणाम करें। प्रेम से दुर्गा मैया के जय। माता रानी की मोर माता रानी जग जननी शीतला गाँव तोर गुण शीतल रूप जिनके विराज हर गांव में होते हैं, और उनकी कोरा में हम सब अपने जीवन यापन करते हैं। तो कहना है मोर माता रानी जग जननी शीतला गाँव तोर गुण गाँव। मोर माता रानी जननी शीतला गाँव तोर मोर माता रानी जग जननी शीतला गाँव तोर गुण गाँव। मोर माता रानी जग जननी शीतला गाँव तोर गुण गाँव। यह शीतल
के प्रति अद्भुत भाव। कहे कि मांग लूं ये दुआ कि फिर यही जहां मिले, मांग लूं ये दुआ कि फिर यही जहां मिले, फिर वही गोद मिले, फिर वही मां मिले, फिर वही मां मिले।
दंतेश्वरी मैया की जय 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 भवानी। आज कहे श्री व्यास जी महाराज कि मां के दिव्य अद्भुत सिद्ध पीठ हुए। जब मां चले गए तो भगवान श्री भोलेनाथ बिल्कुल दुखी हो गए, शिव से सौ हो गए। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज ये ताड़कासुर नामक राक्षस ब्रह्मदेव की तपस्या को किए, वरदान मांगे कि भगवान मुझे मार सकेंगे कौन? शिव के पुत्र। आज भगवान शिव के कोई संतान नहीं, इस कारण वरदान मांगे। दुखी हैं, अब विवाह नहीं करेंगे। प्रेम से दंतेश्वरी मैया के जय। दुखी हैं, विवाह नहीं करेंगे। ऐसा समय आया कि आज सब के सब देवता वरदान से राक्षस के बड़े परेशान हो गए और सब के सब हिमावन और मैना के पास गए। जब गए तो आज ये हिमावन और मैना दोनों के दोनों आदि शक्ति की तपस्या में लीन हुए हैं और सुंदर आदि शक्ति को पुकारने लगे। जब आदि शक्ति की तपस्या में लीन हुए तो मां भवानी सुंदर प्रकट होकर के अद्भुत दर्शन दी है। 8 भुजाओं को धारण कर दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो आज आदि शक्ति के चरणों में दोनों के दोनों ने प्रणाम किया। प्रेम से दुर्गा मैया के जय। प्रणाम करके मैना कहती है कि प्रभु मां तो प्रकट हो गई है, हमें वरदान चाहिए। क्या वरदान? तो आज मैना कहती है कि प्रभु मैं चाहती हूं कि मेरे 100 पुत्र जन्मे, मुझे ऐसा वरदान मांगे। व्यास नारायण भगवान के वरदान मांगे कि 100 पुत्र जन्मे। वरदान दिए कि 100 पुत्र जन्म। हिमावन से मां जगदंबा कहने लगे कि हिमावन तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो हिमावन कहते कि मां मुझे वरदान देना कि आप ही मेरे एक बेटी बन के चले आना। देखो देवी पुराण की कथा, नारी सशक्तिकरण की दिव्य कथा है माता। मैना मांगती क्या है कि 100 पुत्र जन्मे, 100 पुत्र हो। लेकिन हिमावन क्या कहते हैं? कहे कि मां एक ही मेरी पुत्री बन के चले आना। 100 पुत्र एक और, एक पुत्री एक और। सही बात है ना? 100 जन टूरा लइका एक कोती और एक जन नोनिया एक कोती, तो 100 जन तो टूरा लइका रही नहीं, कोई रांधने करने वाला नहीं है, और एक जन नोनी रही नहीं है तो पूरा घर लथान दी। सही बात है ना? ये बात ना हिमावन जानत रही। अब दाई के प्रेम हनी बाबू से मन ऊपर रहते तो वह 100 जन मांगे हो, 100 जन पुत्र हो। आओ दादा बेटी चाहते तो कहते कि एक जन बेटी आ जाए मां, और तही मोर बेटी बन के आ जाए। बहुत सुंदर भाव है दाई। आवा ये भावला सुंदर ग्रहण करथन, दिव्य भाव से श्रवण करथन। और एकर बाद तहन बिहार के कथा को पटाक के छलांग मार दो। आओ व्रतिया मन तैयार हो गए ना, संदेश मिला थी मोला। हो तो आवा एक था आनंदित दायक भजन ला श्रवण करके दिव्य कथा में प्रवेश कर। प्रेम से बोले दंतेश्वरी मैया की बेटी बन के आबदाई मोरे अंगना। कौन बुलाही? कौन बुलाही? कि बेटी हवे कि नहीं? नहीं दिनेश मन जाना थी बेचारी बनी। दोनों हाथ उठा के प्रेम से दंतेश्वरी मैया की जय हो कहिएगा। बेटी बन के आबदाई मोरे अंगना, माया के झुलवा झुलावत रे हो तोला। माया के झुलवा झुलावत रे हो तोला। बेटी बन के आबदाई मोरे अंगना, मोर मौली बन के आबे मोरे अंगना। माया के झुलवा झुलावत रे हो तोला। माया के झुलवा झुलावत रे हो तोला। माया के झुलवा झुलावत रे हो तोला।
दुर्गेश्वरी मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, जय जय भवानी। आज माँ भवानी सुंदर हिमावन और मैना के घर कन्या बन के चले आए। व्यास नारायण भगवान कहे कि राजन अद्भुत मां जगदम्बा के स्वरूप है। जिस प्रकार से राजा जन्मेजय शुक्ल पक्ष के चंद्रमा धीरे 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 दिव्य गति से अद्भुत रूप को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से हे राजन मां आदि शक्ति का आयु भी बढ़ने लगा है। हे राजन मां युवती हो गई, और जब युवती हो गए तो पता चले मां आदि शक्ति को के उनका विवाह भी होना है, विवाह होना है, ये बात पता चले। और पता चले तो आज श्री व्यास जी महाराज कहे कि विवाह किससे होना है। तो नारद जी महाराज फिर से कड़ी बने कि विवाह किससे होना है। तो कहे कि आज नारद जी महाराज बताते हैं कि विवाह किससे होना है। एक समय की बात है, माता पार्वती बैठी थी, नारद जी महाराज आए और आ करके नारद जी महाराज उनके हाथों को देखने लगे। जब हाथ देखे ना तो हिमावन भी बैठा था। हिमावन कहता है कि महाराज क्या देखते हैं, बड़ा आश्चर्य से भर रहे हैं, क्या देखते हैं। तो कहते हैं नारद कि नगने हान रघुने मातृता न विवर्जिता, नाह गृहे नाह स्थाना, सर्वनगनो नरूपिता, सर्वनगनो नरूपिता। कहा कि इसका पति देखता हूं हिमावन, इसका पति बड़ा विचित्र होगा। कौन होगा? तो कहा कि वो नग्न रहने वाला होगा, वो वस्त्र धारण नहीं करेगा। हिमावन गुण से परे होगा, ना तो उनका कोई मां होगा ना बाप, ना कभी वो जन्मा है और नहीं कभी मरेगा। कहा कि इसका पति बड़ा विचित्र होगा। हिमावन भयभीत हो गए। माता ऐसा कोई भविष्यवाणी कर देना तो भयभीत हो जाता है। रास्ता चलते अगर कोई आके भविष्यवाणी कर देना तो मन घबरा डरा जाता है। आज नारद जी महाराज भविष्यवाणी करे कि इनका पति ऐसा होगा। हिमावन बड़े भयभीत हो गए। अंत में पता चला कि इसका पति तो साक्षात शिव ही होगा। व्यास नारायण भगवान कहे कि जब शिव ही होगा तो आनंद विभोर हो गए। श्री व्यास जी महाराज कहे कि मां आदि शक्ति मां भवानी सुंदर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए, दिव्य शिव की तपस्या में। आदि शक्ति मां भवानी जब तपस्या में लीन हुए ना तो कभी पहाड़ में चढ़ के माता तपस्या करती थी। देखो शिव जैसे पति को पाना है तो पार्वती जैसे तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या के मतलब अपने आप को सुंदर और सुशील बनाना होगा। सुंदर का मतलब रूप वस्तु नहीं, सुंदर के मतलब है भीतर के भाव, है ना भाई। रूप तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा, अनेकों अनेकों सुंदरी है संसार, लेकिन भीतर इतना काला पड़ा है कि वो साक्षात चंडालनी है। सत्य बात है ना। तो कहे कि शिव जैसा पति पाना होगा तो पार्वती जैसे सुशील और सुंदर हो जाना होगा। हे राजन, मां आदि शक्ति सुंदर पर्वतों में बैठ करके तपस्या करती थी। कहा कि जल के भीतर बैठ करके शिव का नाम लेती थी। अग्नि के घेरा बना करके बीचों बीच बैठ करके सुंदर शिव को भजती थी। शिव तब भी नहीं आते थे, भगवान शंकर तब भी नहीं आए। आज अनेकों अनेकों रूप बना बना करके मां आदि शक्ति भगवान शंकर को भजने लगी, लेकिन मां आदि शक्ति की तपस्या को देख करके भगवान प्रसन्न नहीं हुए। कहते हैं कि ऐसा तपस्या अगर कोई ऋषि करता तो एक क्षण में भगवान नहीं रुकते और तत्काल भगवान उन्हें दरस दे करके उनका कल्याण कर डालते। ऐसे तपस्या मां आदि शक्ति करे। देखो, लेकिन भगवान को भगवान के रूप में पाना हो तो भगवान चले आएंगे, लेकिन भगवान को अगर पति के रूप में पाना हो तो भगवान शायद ही आएंगे।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मनुष्य के लिए। आज श्री व्यास जी महाराज देखिए कहे कि हे ऋषिगण, अनेकों प्रयास किए माता, लेकिन भगवान आए ही नहीं, आया है। कहे कि अंत में भगवान परीक्षा के लिए सातों ऋषि को भेजे। सातों ऋषि को भेजे ना, तो ये सातों के सातों ऋषि माँ आदि शक्ति के दिव्य परीक्षा को लेने लगे, और सातों के सातों ने परीक्षा लिए, तो माँ उनके परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई। व्यास जी महाराज कहे कि माँ आदि शक्ति बड़े ही अद्भुत भाव से भगवान को पुकार रही है। भगवान स्वयं परीक्षा लेने के लिए आए, एक दंडी सन्यासी की परीक्षा लेके आए। रूप है भगवान का। मां पार्वती से कहते हैं कि देवी, तुम जिस शिव शंकर के तपस्या को कर रही हो ना, वो तो अघोरी है, उसे तो कुछ ज्ञान नहीं। देखो भड़काने लगे, ये परीक्षा है। अनेकों जो समस्या आते हैं ना जीवन में, जैसे हम कुछ शुभ काम, अच्छा काम अपने लिए, दूसरों के लिए कुछ करना चाहेंगे ना, तो 1000 समस्या आती है। इस समस्या ही परीक्षा है। इससे अगर पास हो गए समस्याओं से, तो फिर आपकी नैया पार हो गई। श्री व्यास जी महाराज कहे कि अनेक समस्या आए, और अनेक समस्याएं ना, तो माँ आदि शक्ति अनेकों समस्याओं से सुंदर उत्तीर्ण होने लगी, और स्वयं भगवान शंकर आए, तो स्वयं का भगवान शंकर अपमान करने लगे। और जब अपमान करने लगे, तो भगवान की बात को सुने, और माँ जगदम्बा कहने लगे कि प्रभु, आप तो दिव्य ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, लेकिन मेरे शिव का अपमान करते हैं। महाराज, आप नहीं जानते कि मेरा शिव सत्य स्वरूप है। ठीक है, अगर वो आपके लिए दुष्ट है तो ठीक, मगर महाराज एक बात कहती हूं, अगर एक वाणी भी अब आपने अब शब्द शिव के प्रति कहा, प्रेम है माता, यही अटूट प्रेम है। कहे कि आज एक शब्द शिव के प्रति कहा, तो सत्य कहती हूँ अपना देह यही जला करके राख कर दूंगी। आज जब माँ आदि शक्ति कहे, तो भगवान शंकर अब समझ गए कि पूरे के पूरे मुझ पर अर्पण हो चुके हैं। आज भगवान दिव्य रूप को धारण किए, सुंदर धारण करके माँ पार्वती की बाहों को पकड़े, और पकड़ करके स्थान दिए, और कहा कि देवी, अब आज के पश्चात तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, वरदान। माता पार्वती नहीं माने इस वरदान। कहे कि भगवान, आप तो सीधे वरदान दे दिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम मानव जब तक विवाह नहीं कर ले, तब तक हमारा हृदय नहीं मानता है। वरदान बस देने से आप तो भगवान हैं, आपके लिए कोई ना विवाह है, ना तो जन्म है, ना का मरण है, लेकिन हम तो मानव योनि में जन्मे हैं। हे भगवान, हमारे लिए तो विवाह होता है सबसे श्रेष्ठ। महाराज, जब तक आप समय विवाह ना कर लो ना, तब तक आप मेरे पति नहीं होंगे। मैं आपके अर्धांगिनी हो गई, लेकिन आप मेरे पति नहीं होंगे। आज जब कहे, तो भगवान शंकर मानव को विवाहित करने के लिए सुंदर भगवान स्वयं आज बड़े भाव से तैयारी करने लगे। स्वयं भोलेनाथ प्रसन्नचित्त होकर के अपने विवाह हेतु बड़े आनंदित हुए। कहे श्री व्यास जी महाराज कि आज अद्भुत भोलेनाथ के दरबार सजे हैं, अद्भुत मां पार्वती को दिव्य सजाया जा रहा है। आओ सुंदर आनंद से भजन का दिव्य श्रवण करे, और मां भवानी और भोलेनाथ के चरण कमलों को आनंद से प्रणाम करे। प्रेम से शंकर भगवान की जय। झांकी तो बनाए होंगे, अगर झांकी रेडी है तो लाइए, क्योंकि उनके बिना संगीत में आनंद नहीं आएंगे। बरतिया बनावा नहीं आवा से बुलावा से बरतिया मल ओकर पर घौनी करबो। अब
बोली माता रानी की जय। आइए सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरा चुलमाटी से शुरू होते हैं और चुलमाटी जब जाते हैं तो अपने विधा से गाना गाते हैं और कहते हैं क्या, मेरा मानना था महाराज जी पास आते तब करते, पास आते वो लोग तब करते। तो सामने हम दर्शन दे थे। और उखरे बारे में कहना है बोला, डमरू बजा दे भोले बाबा, अरे डमरू बजा दे भोले बाबा, गाहू सूर्य माते शंभु भोलेनाथ तोरे डमरू बजा दे, भोलेनाथ तोरे डमरू बजा दे, डमरू बजा दे भोले बाबा, डमरू बजा दे भोले बाबा, गाहो तोरे माते शंभु भोलेनाथ बाबा, डमरू बजा दे, शंभु भोलेनाथ बाबा, डमरू बजा दे।
अब आप मत चुलवानी लई गए आई गए ना अब मरवा छाछा पिया रे हरदी संगमा पिया रे नगरा पिया रे हरदी संगमा पिया रे नगरा सावर के पीड़वा सावर के पीड़वा के मुर्दाई मारा डूमर के मुर्दाई मारा डूमर के पिया रे हरदी संगमा पिया रे नगरा पिया रे हरदी संगमा पिया रे नगरा दादा डूमर के सजा दादा डूमर के सजा ए मुर्दाई मारा डूमर के मगा ए मुर्दाई मारा डूमर के मगा हरियर बास के दाई बड़वा सदाई रे हरियर बास के दाई बड़वा सदाई रे तारा मोरू मर सदा तारा मोरू सदा के ये मर्दारी अपना मचो करुणा के ये मर्दारी अपना मचो करुणा सबके सब तरफिया है और जो कैसे भी परफिया अभी का पारी है और दोनों का याद सब अब तेल चढ़ा था एक तेल चढ़ गए एक तेल चढ़ गए वो हरियर हरियर अच्छा तब पहले मड़वाला तेल चढ़ावा ना था मड़वाला चढ़ाई नहीं मड़वाला चढ़ा ना दूल्हा डाल लेवा 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 बरातिया मन टुकुर टुकुर देखा फिर तुम अल्लाह
बारात जावर घलो आगो आगो नाचा थे तो कर बर गीतों का भोले बाबा के बारात दुल्हा राजा के बारात 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 भोले बाबा के बारात भोले बाबा के बारात भोले बाबा के बारात दुल्हा राजा के बारात भोले बाबा के बारात दुल्हा राजा के बारात भोला बने दुल्हा राजा जी बाबा के बारात दुल्हा राजा के बारात